जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हरि का पंचांग चैनल पर। आप सब सुन रहे हैं ज्येष्ठ मास के महात्म्य। आज ज्येष्ठ मास के 21वें अध्याय का महात्म्य आप सब सुनेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, सुनिए, मैं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को कहूँगा। हे नृप, दशमी के दिन प्रातःकाल उठकर शौच विधि को करें। काष्ठ को दांतुन का त्याग करके पके हुए पत्तों से दांतों को शुद्ध करें। महानदी में मंत्रपाठ पूर्वक पंचगव्य से स्नान करें। संध्या आदि कर्म कर शुक्ल वस्त्र पहनकर घर को जाएं। उदुम्बर यानी कि गूलर के पात्र में जल पूर्ण कर उत्तर मुख हो जाएं और देश काल का उच्चारण कर ब्राह्मणों को प्रणाम कर कहें कि हे देवेश, आज भक्ति से आपका उत्तम व्रत करूँगा। हे राजन, दशमी के दिन किसी दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, मांस, शोर और शरीर में तेल लगाना, यह सब वर्जित होता है। हे राजन, हविष्य अन्न के अतिरिक्त सभी पदार्थ आमिष कहे गए हैं। इसीलिए दशमी तिथि के दिन सब प्रयत्न से थोड़ा सा हविष्य अन्न भोजन करें। रात्रि में कथा सुने, इसके द्वारा जागरण भी करें। वाद अरुण उदय होने पर निर्मल जल से स्नान करें। पूजा घर में आकर नित्य संध्या आदि कर्म को करें। एकादशी के दिन चित्त में किसी तरह का विकार न हो और प्राकृत विषयों को मन को न लगाएं और सहस्र नाम को कहकर तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करें और पुरुषुक्त और पवमान मंत्रों से जनार्दन भगवान का अभिषेक करें। औषध, मिथ्या भाषण, शयन, स्त्री के साथ निगाहचार और भाषण, क्रोध, कटु वचन, आलाप, काष्ठ के दातुन से दांतों का मर्दन, एकादशी के दिन व्रत फल को चाहने वाले इन कामों को ना करें और प्रत्येक पहर में चक्रपाणी विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इस तरह गीत गाते हुए वाद्य द्वारा अहोरात्र यानी कि दिन रात इस तरह से उत्सव को करें। दूसरे दिन प्रातःकाल जितनी द्वादशी हो, उस शेष द्वादशी में भक्ति युक्त चित्त से पारण करें। द्वादशी में पारण न करने से पुण्य की हानि अवश्य हो जाएगी। इसीलिए सब प्रयत्न से द्वादशी में पारण करना शुभदायक होता है। हे वत्स, व्रतियों को संपूर्ण व्रत फल की सिद्धि के लिए द्वादशी में पारण करना चाहिए। पारण के दिन बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। असमर्थ के लिए 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए कहा गया है। पूजन सामग्री से पूजन कर तपस्वियों को भोजन कराएं। तृप्ति पर्यंत शर्करा युक्त पायस का भोजन कराएं और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर मौन पूर्वक स्वयं भी भोजन करें। परा अन्न, आमिष, मांस, मदिरा, तैल, शित्री, मधु यानी कि शहद, औषध, दूसरे का शुभ चिंतन, कांसे के पात्र में भोजन, चावल खाना और शोर आदि 2 बार भोजन सर्वदा द्वादशी के दिन भी त्याग करें। यह व्रतों में उत्तम व्रत 3 दिन से साध्य होता है। हे नृप श्रेष्ठ, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए और अन्न का तो सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। यदि एकादशी के दिन अन्न का भक्षण करता है तो उसको नरक होता है। द्रव्य पदार्थ जल, लवण जहाँ अग्नि में पकाए जाते हैं वहाँ उसी को अन्न कहा है। अन्य धान्य से सिद्ध जो अन्न है वह अन्न इसमें नहीं लिया है। जो मोहवश एकादशी के दिन चावल का भोजन करता है वह 100 चांद्रायण व्रत करके पाप से मुक्त होता है। हे राजन, तुमने पूछा, इसका उत्तर मैंने दिया। राजन पुलिंद बोले कि हे तात, आपने परम अद्भुत रहस्य कहा है। उसके अनुष्ठान के लिए मैं अशक्त हूँ क्योंकि मेरा शरीर जर्जर हो गया है। इसलिए आप कृपा कर इसके सार के सार को ठीक ठीक कहिए। हे भगवान, सार पदार्थ समस्त कर्मों के होते हैं। दत्तात्रेय जी बोले कि हे महाबाहो, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमसे कहता हूँ जिसके अनुष्ठान मात्र से समस्त कार्य सफल होता है। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जल व्रत करो। हे राजन, इसके अनुष्ठान मात्र से व्रत पूर्ण हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राजा पुलिंद बोले, हे दत्तात्रेय जी, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला क्यों हुई?
दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, प्रथम राजा प्राचीन वहीं ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया था। यहाँ राजा का नाम है प्राचीन वहीं, इसीलिए एकादश जल वर्जित हुई। निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी स्मरण मात्र से पाप नाशिनी कही है। यह कहकर दत्तात्रेय जी चले गए। बाद में राजा पुलिंद ने भी इस व्रत को विधि पूर्वक किया। इस एकादशी व्रत के अनुष्ठान मात्र से पुण्य राशि के द्वारा राजा पुलिंद दूसरे जन्म में प्रहलाद नाम से प्रसिद्ध हिरण्यकश्यपु का पुत्र हुआ। वेद व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यह प्राचीन काल इतिहास मैंने तुमसे कहा, जिसके श्रवण से तुम्हारा संशय दूर हो। हे भीम, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? भीमसेन बोले कि हे पितामह, आपके प्रसाद से मोह नष्ट हुआ है और स्मरण शक्ति मिली है। हे तात, व्रत करने के लिए मैं तैयार होकर बैठा हूँ। मैं आपके वचन का पालन करूँगा, इसमें संशय नहीं है। स्कंद जी ऋषियों से बोले कि हे ऋषि लोग, वेद व्यास जी के कथन के अनुसार इस व्रत को भीमसेन ने भी किया और चक्रपाणि विष्णु भगवान के प्रसाद से समस्त पापों से मुक्त हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस अध्याय में एकादशी व्रत के बारे में वर्णन किया गया है। अगले अध्याय में आप सुनेंगे त्रियोदशी व्रत के बारे में। ओम नमो नारायणे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। और यह वीडियो यदि आपको ज़्यादा पसंद आई है तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। और आप जो भी कोई कथा सुनना चाहते हैं, कथाओं को सुनने में रुचि रखते हैं, तो वह आप इस चैनल पर सुन सकते हैं। आप हमें बता भी सकते हैं आप अभी क्या सुनना चाहते हैं, तो मैं वह वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। धन्यवाद।